आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आप भाई-बहनों को ध्यान रहा होगा कि कल हमने चर्चा नासमझ शब्द पे रखी थी और परसों हमने एक नादान शब्द पे नादान शब्द को हमने बचपन अवस्था की, किशोर अवस्था की स्थितियों से जोड़कर समझाया था और नासमझ स्थिति को हमने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था की स्थितियों से समझाया। आज क्योंकि चर्चा परिपक्व स्थिति से एक शब्द से करने जा रहे हैं, इसका भी पर्याय देखिए एक वृद्धावस्था की स्थितियों से है। परिपक्व का मतलब ही यही है कि जब आदमी पक जाता है, किसके स्तर पर? बुद्धि के स्तर पर। उसमें कुशलता में एक वृद्धि हो जाती है, बुद्धि विकसित हो चुकी होती है, या यूं कहो कि विवेक शक्ति जगने की स्थितियां बन चुकी होती है। तभी ऐसे स्थितियों में मनुष्य का जो बीता हुआ जीवन होता है, वो विभिन्न प्रकार के अर्थ संदेश समझ में आने लगते हैं। जैसे आप और हम परीक्षा में 3 घंटे की परीक्षा देते हैं, पहला घंटा बीत गया, दूसरा, फिर आधा घंटा, और अंतिम आधे घंटे में हम थोड़ा अधिक होशियारी से कुछ ना कुछ सूक्ष्म स्थितियों पर चिंतन करते हैं। ठीक वृद्धावस्था, परिपक्व स्थिति होती है, मृत्यु की स्थितियां दिखने लगती हैं, आभास होने लगता है। क्योंकि वृद्धावस्था की स्थितियों में जो आपके कुछ दोस्त, रिश्तेदार, पारिवारिक स्तर पर भी जहां-जहां देखिए कुछ मृत्युओं का सिलसिला आरंभ हो चुका होता है, उन पर आने-जाने से भी कुछ संसार की, या यूं को प्रकृति की, या परमात्मा की कुछ-कुछ समझ आने लगती है। ये सभी समझ आ जाना ही एक परिपक्व स्थिति है। कहीं-कहीं आपने वृद्धावस्था में सुना होगा ना, मेरे सफेद बाल ऐसे ही नहीं बने। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप गंभीरतापूर्वक देखते हो, अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाने लगते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हुए धर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने लगते हो, ताकि आपके बारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। कहीं कहीं देखिए कुछ फेसबुक पे कोई ऐसे कभी कभी संदेश भी आते हैं कि लोग वृद्धावस्था की स्थितियों में भी देखिए जन्मदिन, शादी की सालगिरह, इन सभी स्थितियों को राजसी दृष्टिकोण से, राजसी का अभिप्राय देखिए संसारी दृष्टिकोण से, क्योंकि रजोगुण परमात्मा से जुड़ने नहीं देता, सत्वगुण को परमात्मा से जोड़ता है। और परिपक्व स्थितियां बुद्धि के स्तर पर आपका बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के परिणाम आपके जीवन के आ चुके होते हैं, तो इन वृद्धावस्था की अंतिम पड़ाव की स्थितियों में मनुष्य को जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसी सभी सात्विक स्थितियां आप भी अपने जीवन में बनाएं। इन सात्विक स्थितियां बनाने के लिए ही हमारे देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषण ज्ञान कक्षा, और ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी ज्ञानमय स्थितियां आप भी अपनी परिपक्व बनाए, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य आपका हमारा बने। उस मार्ग पर हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वही आपकी हमारी कमाई है। ये सभी सात्विक शुद्ध कमाई के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। शाम को सर्वज्ञान वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। सभी भाई बहनों का
इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।